ने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। कई तो बंकर में रुके हुए हैं, तो कुछ युवा पैदल ही बॉर्डर की तरफ निकल गए हैं, इस उम्मीद से कि जिंदगी उनकी बच जाएगी और किसी तरीके से वो अपने वतन लौट सकेंगे। यूक्रेन रशिया वार में फंसे हैं कई स्टूडेंट्स, कुछ बंकर में हैं तो कोई पैदल निकला। हालात देखकर परिवार वालों का बुरा हुआ हाल। यूक्रेन रशिया के बीच 4 दिनों से जंग जारी है। यूक्रेन के कई शहरों में भीषण बमबारी हो रही है, टैंक के दस्ते गुजर रहे हैं, सेना गोलियां बरसा रही है और इन सब के बीच सैकड़ों की तादाद में छात्र फंसे हुए हैं। पटना के रहने वाले अंकित और आशीष दोनों यूक्रेन में फंसे हुए हैं। पैदल चलकर पोलैंड बॉर्डर पर तो पहुंच गए, लेकिन उन्हें पार नहीं करने दिया गया। अंकित की माने तो 3 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया है और उसकी बात से पटना में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहाँ कितना आफत में बच्चा सब, खाना पीना भी नहीं मिल रहा है, कपड़ा भी नहीं है। बच्चा सबको क्या होगा? बच्चे सब भविष्य का, देश का भविष्य है। बच्चा लोग निकला पोलैंड बॉर्डर के लिए, वहाँ एंट्री नहीं हुआ। वहाँ 36 घंटा से बैठा हुआ है, ना खाने का सामान है, ना कुछ, ना एम्बेसी कोई मदद कर रहा है। दिक्कत की बात यही, हम लोगों को परेशानी यही है। नवादा के रहने वाले मौजम अर्तजा अशरफी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वो पोलैंड बॉर्डर पर पहुंच गया है, लेकिन बॉर्डर पार करने की इजाज़त नहीं मिली है। इधर अर्तजा के परिजन हालात को देखकर सहमे हुए हैं। सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया जाए। मोदी सरकार से ही आग्रह करेंगे तो सारे हिंदुस्तानी को अपना देश ले आए। में लास्ट ईयर एडमिशन लिए थे, बट अभी रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से वहाँ पे फंस गए हैं, दे कांट कम। और अभी उन लोग ट्राई कर रहे थे कि यूक्रेन बॉर्डर से पोलैंड से होके इंडिया आ सके, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। उधर सारण की पूजा भी खार्किव में फंसी हुई है, जबकि खार्किव में भीषण युद्ध चल रहा है। पूजा ने एक वीडियो बनाकर अपने परिवार वालों को भेजा है, जिसमें उसने जानकारी दी है कि वो मेट्रो स्टेशन में छिपी हुई है। जगह जगह रोड पे फायरिंग हो रही है और मिसाइल्स, अनएक्सप्लोर्ड मिसाइल्स गिरे हुए हैं। हम काफ़ी डरे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है या लोग हैं हमें सपोर्ट करे, प्लीज़ हमें यहाँ से इवैक्यूएट करें। जल्द से जल्द खार्किव के बच्चों को निकाला जाए। वहाँ बहुत धमाके हो रहे हैं, बच्चे बहुत डरे हुए हैं। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसे मशकूर आलम ने एक वीडियो अपने परिवार वालों को भेजा है। फारबिसगंज के नरपतगंज में रहने वाले मशकूर आलम की माने तो उनके साथ कई छात्र बंकर में छिपे हुए हैं और बाहर भीषण युद्ध चल रहा है। प्लेस पे एक्सप्लोजन हुआ है और शूटिंग हुई है। नॉर्मल पब्लिक यहाँ इवन स्कूल तक को भी उसने टारगेट बनाया है। अब हमारा हॉस्टल, इंडियन गवर्नमेंट चाहते हैं कि हमारे हॉस्टल पे बम गिरे, उसके बाद हमें इवैक्यूएट किया जाए। यूक्रेन में फंसे छात्रों पर बिहार सरकार की भी नज़र है। सीएम खुद हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। हम सब लोगों का ये प्रयास है कि जो भी आना चाहता है उसको अपने देश में बुलवा लिया जाए, और जो लोग भी बिहार के हैं, जहाँ कहीं भी वो केंद्र सरकार की तरफ से आ जाएंगे, वहाँ से उनको अपने घर तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार इंतजाम कर रही है। हालांकि इस बीच भारत सरकार भारतीयों को निकालने की हर कोशिश करने में जुटी है। ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों को लाया जा रहा है। उम्मीद है कि आगे कुछ दिनों में बाकी फंसे लोगों की भी वतन वापसी हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।